दी फुटकर दवा व्यापार मंडल, जिसके चेयरमैन आदरणीय संजय मल्होत्रा जी, जिसके अध्यक्ष आदरणीय राजीव बोरा जी, जिसके कार्यकारिणी अध्यक्ष आदरणीय कमल नयन आहूजा जी, जिसके महामंत्री आदरणीय श्री परवीन वाजपेयी जी, हमारे संगठन मंत्री श्री शेष नारायण तिवारी जी, हमारे मीडिया प्रभारी, मैं उनको मंचासीन करना चाहता था लेकिन चूंकि वो हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम की हर रूपरेखा के लिए साथ में लगे हुए हैं, मैं चाहूंगा आदरणीय सुमित पावा जी, मीडिया प्रभारी यूपी के एक बार जोरदार तालियां। ये वो लोग हैं जिनसे आप पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में दवा व्यापार की तमाम गतिविधियों को जानते हैं, पहचानते हैं, मोबाइल के जरिए, सूचनाओं के जरिए। उसमें हमारे सुमित भैया का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके बाद समस्त फुटकर दवा व्यापार मंडल, फुटकर दवा व्यापार मंडल का जो प्रारूप रहा है वो यहाँ मौजूद तमाम वो लोग जो दवा व्यापारी हैं, और हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे यहाँ वो हमारे दवा व्यापारी, वो दवा व्यवसाय से जुड़े हुए लोग जिनको 50 साल, 25 साल, 35 साल, 55 साल, 60 साल हो गए हैं, उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में आकर हमारा सम्मान बढ़ाया। दवा व्यापार मंडल की जब मध्य क्षेत्र की इकाई का गठन हुआ था, मुझे आज याद है 23 अक्टूबर 2016, ये वो डेट है कि जिसमें संजय मल्होत्रा जी और परवीन वाजपेयी जी ने फुटकर दवा व्यापार मंडल मध्य क्षेत्र का गठन किया था। हमारा दवा व्यापार मंडल पूरे कानपुर शहर में तमाम क्षेत्रीय इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। अलग अलग एरियो से अलग अलग अध्यक्ष और महामंत्री जो आज यहाँ मौजूद भी हैं। जब फुटकर दवा व्यापार मंडल मध्य क्षेत्र की इकाई का गठन हुआ तो उस इकाई को भी एक टारगेट ये दिया गया था कि आपको अपने दवा व्यापारियों के लिए, आपको दवा व्यवसाय के हितों के लिए और आपको दवा व्यापार में आने वाली उन तमाम तरीके की वो परेशानियां जिनसे हमारा छोटा कारोबारी या बड़ा कारोबारी या दवा कारोबारी अगर परेशान होता है या किसी मुश्किल में आता है, उसको दूर करने के लिए एक परिवार का होना बहुत जरूरी है। वो परिवार हमारे लिए हमेशा से काम कर रहा था। ये हमारा गौरव है कि मध्य क्षेत्र को एक इकाई के रूप में चुना गया। उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष माजिद रसूल जी, उस समय के मौजूदा महामंत्री हमारे मोहम्मद फिरोज भाई, इन लोगों ने, और हमारे संरक्षक आदरणीय शेष नारायण तिवारी जी, इन लोगों ने फुटकर दवा व्यापार मंडल मध्य क्षेत्र की इकाई को अपने तजुर्बों से, अपने समर्पण से आज 4 साल के बाद जिस रूप में पहुंचाया है। हमारा मकसद था कि वो रूप या हम अपने काम को करने के बाद अपने रिजल्ट को दिखाने का या अपने काम को चेक कराने का जो मेरा तरीका था, वो आज इस स्वरूप में मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि हमारी फुटकर दवा व्यापार मंडल मध्य क्षेत्र की इकाई ने इस समारोह का आयोजन किया है, जिसके पीछे एक मंशा और थी। एक मंशा सिर्फ इस बात की थी कि ये वो दवा व्यापारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में जिस समय एक शख्स दूसरे शख्स से हाथ नहीं मिला रहा था, उसके सामने नहीं खड़ा हो रहा था, तब हमारा दवा व्यापार और हमारा दवा व्यापारी हाथ से हाथ और मुंह से मुंह मिला के हर उस शख्स की मदद कर रहा था जिसको दवा की जरूरत थी, जिसको जिंदगी बचाने के लिए किसी भी मेडिकल सुविधा की जरूरत थी। उस समय पे हमारे उन दवा व्यापारियों ने अथाह प्रयास किया। तमाम शुरू में जो शक्तियां थी कि कब दुकान खुलेगी कब बंद होएगी, उसको भी बर्दाश्त किया, लेकिन निर्बाध आपूर्ति करी। अपने परिवार से दूर रह के, अपने अपनों से दूर रह के उन लोगों की जिम्मेदारी को निभाया जो हमारे ऊपर डिपेंड थे, जिनसे कहीं ना कहीं उनके जीवन को बचाने के लिए अगर ऊपर वाले ने हमें कहीं उसकी एक चेन बनाया है, उसका एक सहायक बनाया है, तो मैं चाहूंगा समस्त दवा व्यापारियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो उस पीरियड के लिए, जिस पीरियड के लिए कोई लोग एक दूसरे से मिलना गवारा नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगा कि जब मुझे मध्य क्षेत्र की इकाई का मीटिंग, चुकी है हमारे दवा व्यापार मंडल कानपुर में पिछले लगभग 90 दिनों में 10 बैठकें करी क्षेत्रीय इकाइयों की। उन 10 बैठकों का मतलब सिर्फ ये था कि क्या इतने लंबे टाइम में हमारा दवा व्यापारी जो इस कोरोना काल से जूझ रहा था, उसके बाद आज उसकी स्थिति क्या है, उसको किसी परेशानी, उसको कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो अगर हम
परिवार के संरक्षक हैं, अगर हम परिवार के बड़े हैं, अगर हम कहते हैं कि हम एक व्यापार नहीं परिवार चलाते हैं, तो हमारा फर्ज बनता था। तो हमारे आदरणीय संजय मल्होत्रा जी चेयरमैन ने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि हर क्षेत्र में एक लोकल इकाई की मीटिंग होनी चाहिए, जिसपे उनसे बात संवाद हो और उनका परेशानी और उनकी बातों को हम तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहली बैठक हमारे कानपुर के अंदर माल रोड इकाई की हुई। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माल रोड इकाई के अध्यक्ष आदरणीय अजय वाजपेयी जी, जो यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगा एक बार जरूर वहां से खड़े हो जाएं, इनके लिए जरूर सम्मान में तालियां हो। मैं ये उन लोगों का परिचय करा रहा हूँ जिन्होंने निरंतर और अदा प्रयासों से इस पूरे साल को, इस विपदा काल को आसान बनाने के लिए मेहनतें करी हैं। इसमें एक नाम जो माल रोड इकाई से महामंत्री के तौर पे हमारे अंकुश अग्रवाल जी, मैं चाहूंगा एक बार ताली बजाएं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को, इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रयास करे थे, उसमें सबसे पहले हमारी माल रोड इकाई में शुरू करा। एक बहुत अच्छी मीटिंग, एक 125 से 150 लोगों की वो मीटिंग थी, जिसमें हमारे अपने उनसे बात समाज, उनकी तमाम परेशानियां, उनकी तमाम, जिसमें हमारे आदरणीय डीआई महोदय श्री संदेश गौरिया जी वहां पे मौजूद थे गेस्ट के तौर पे। इसके बाद हमारी दूसरी बैठक जो हुई वो गोविंद नगर क्षेत्र पे, दक्षिण पे हुई। दक्षिण की बैठक के बाद जैसे जैसे हम लोगों ने बैठकों का दौर पूरा किया, इसमें हमारा एक खुद का दवा व्यापार मंडल रेल बाजार गया। रेल बाजार मैं बताना चाहूंगा कि दक्षिण की जो हमारी बैठक थी, उस बैठक में हमारे अरविंद नागपाल जी, आदरणीय अध्यक्ष दक्षिण के, श्री नीरज शुक्ला जी, संजय अवस्थी जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने इन बैठकों को कामयाब किया उनके अथक प्रयासों से। इसके बाद मैं चाहूंगा कि अरविंद नागपाल जी से मेरा निवेदन है कि एक बार वो जरूर खड़े हो जाए अपनी जगह, तो उनसे बचाऊंगा कि तालियां। दरअसल ये परिचय इसलिए जरूरी है कि आज हमारे स्टेट लेवल से लेकर और लोकल तक सारे लोग मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे ये मौका मिला है कि हमारे वो तमाम लोगों का परिचय हो जाए जो अपने अथक प्रयासों से दवा व्यापार मंडल और गुटखा दवा व्यापार मंडल को कामयाब बना रहे हैं। आदरणीय संजय अवस्थी जी ये संरक्षक हैं दक्षिण क्षेत्र से। आदरणीय नीरज शुक्ला जी महामंत्री दक्षिण क्षेत्र से। इसके बाद रेल बाजार इकाई से जो हमारा मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ, हमारे रेल बाजार इकाई में हमारे अध्यक्ष सीपी श्रीवास्तव जी यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां। हम लोगों ने सबसे पहले दवा पेट के अंदर कैसे लोगों को दवा मिले, उसके लिए हम लोगों ने बाहर बनाने के बाद हम लोगों ने गैर सैनिटाइजर के लिए दूरी कैसे मेंटेन करें, उससे हम लोगों को लगा प्रचार करने के लिए कि कैसे लोगों को बताया जाए कि दूरी रखें। उसके बाद होम क्वारंटाइन के उसके लिए हम लोगों ने किट बनाई, उसके अंदर हम लोगों ने 900 रुपये का रेट रखा। उसमें सारा सामान था हमारी संस्था के द्वारा। निरंतर ऑक्सीजन सिलेंडर, जो शहर के अंदर शॉर्ट ऑक्सीजन सिलेंडर था, सिलेंडर खुदका नहीं था, हम लोग निःशुल्क सिलेंडर था, न किराया था, न सिक्योरिटी थी, न ही उसके अंदर हमने रिफिलिंग का। इस प्रकार हम लोगों ने सारा काम करा। जो खांसी का आया तो जो आया पैरासीटामोल टैबलेट भी, उसके अंदर भी हम लोगों ने इसको ये कहा कि सब लोग डिटेल दे, ताकि जो भी पैरासीटामोल टैबलेट ले रहा उसकी जांच, उसकी सूचना सरकार तक पहुंचे।